Hi guys, today I am telling about what is a current and what is a voltage. सिंपली वे में आज आपको हिंदी में बताऊंगा कि करंट क्या होता है एंड वोल्टेज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट करंट क्या होता है ये मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। मोस्टली हम कहीं भी या किसी भी जगह हम इस ऐसे डेफिनेशन का ही यूज करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ ए करंट is the ratio of flow of electrons in a circuit is called a current. ओके, देन हम कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो मोस्टली हम ऐसी डेफिनेशन का करंट को डिफाइन करने के लिए यूज में लाते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि मेरी ये करंट की डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आई, डोंट वरी, मैं आपको करंट का डीपली एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि एक्चुअल में करंट हमारा क्या होता है। चलते हैं फिर आगे। डू यू नो व्हाट इज अ एटम? क्या आपको पता है कि कण क्या होता है? तो मैं यहां से शुरू करता हूं। बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज, एक सिंपल भाषा में कहा जाए कि एटम क्या होता है, कण। तो यह हमारा सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे हम किसी भी फिजिकली और केमिकली तरीके से हम इसको नहीं तोड़ सकते। दुनिया में हर चीज, वो चाहे ठोस हो, द्रव्य हो, केमिकल हो, वो हमारी एटम से बने होते हैं। जैसा कि हमने स्कूल समय में पढ़ा है, एटॉमिक नंबर ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट धातु अधातु का एटॉमिक नंबर पढ़ा है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटसेट्रा। जैसा कि इस दृश्य में मैंने एक एटम का चित्र दिखाया है, इमेज, इस सिनारियो में सेंटर में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हमारे एटॉमिक नंबर बनता है। न्यूट्रॉन हमारा नो चार्ज होता है एंड हमारा प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सराउंडिंग, इसके आसपास में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के सराउंडिंग ऑर्बिट्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ऑर्बिट हम ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो करते हैं। किस ऑर्बिट में हमारे कितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैं आपको अगले नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2 होता है, उसमें हमारे 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सेकंड में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8 एंड थर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 18 एंड फोर्थ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 32। जैसा कि मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑर्बिट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे हाइड्रोजन इज 1, इसके सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन ही फ्रीली मूव करता है। हीलियम में 2 करता है, लिथियम में फर्स्ट ऑर्बिट में 2, देन सेकंड ऑर्बिट में 1, बेरिलियम में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 करता है, देन सेकंड ऑर्बिट में 2 करता है। इसी तरह हमारा ऑक्सीजन में फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं एंड सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6 होते हैं। इसी तरह हमारा किस ऑर्बिट में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमारा
एटॉमिक स्ट्रक्चर से पता चलता है। जैसा कि मैंने इस दृश्य में, इस सिनारियो में दिखाया है, एक कॉपर की वायर। मैंने कॉपर की एक वायर का नीचे फॉर एग्जांपल लिया है एक कंडक्टर की तरह, जिसमें आपको डिफरेंट सर्कल्स, गोले दिखाई देंगे, जिसको मैंने एटम से रिप्रेजेंट किया है। मैंने आपको बताया है एटम हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कण पार्टिकल होता है जिसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और एक हमारे कॉपर के वायर में नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं, जिसके अंदर उसके ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली रोटेट करते हैं, एंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, और हमारे करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से। कभी भी किसी भी सर्किट में हमारा इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, एंड लेकिन हमारा जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। इस तरह हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और हमारा लोड चालू होता है। जहाँ तक मुझे लगता है आपको करंट की डेफिनेशन और करंट के बारे में समझ आ गया होगा। हमारा जो करंट होता है वो टोटली पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड होता है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे चार्ज होते हैं, देन वो चार्ज होने के बाद वो एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, और इस तरह हमारा सर्किट कंप्लीट होने से कोई भी हमारा लोड होता है, लाइक बल्ब हो गया, पंखा, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर, एसी, हमारा अप्लायंस चलते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक था व्हाट इज अ वोल्टेज। आपको करंट तो समझ आ गया होगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज की हमें क्या ज़रूरत होती है। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है किसी भी वायर के सर्किट में, उससे हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और हमारा करंट, जिसे हम करंट भी कहते हैं। तो वोल्टेज हमारा, यहाँ पे वोल्टेज की सिंपल डेफिनेशन देखी जाए, द फोर्स रिक्वायर्ड टू फ्लो द करंट इन अ मेटल from one terminal to other terminal is called as EMF or voltage। इसमें कहा गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको उस पे फोर्स अप्लाई करके उनको आगे बढ़ने के लिए हमारे वोल्टेज की जरूरत होती है। बिना वोल्टेज के हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आगे की तरफ नहीं कर सकते। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ये बहुत ही, इट इज अ सो सिंपल डेफिनेशन, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। विदाउट वोल्टेज द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्लो एंड डू नॉट कंप्लीट द सर्किट, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पावर प्लांट वी जनरेट ओनली वोल्टेज। हम जितने भी हमारे पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, हम मोस्टली वहाँ पे वोल्टेज को ही जनरेट किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑलरेडी वायर में स्टेबल होते हैं। लेकिन जब हम उनमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वो हमारे चार्ज होते हैं, देन वो आगे की तरफ अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं और हमारा सर्किट को कंप्लीट करने में मदद करते हैं।
मतलब वोल्टेज को इसमें सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव होता है तथा उसको फोर्स अप्लाई करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक इलेक्ट्रॉन्स ए पॉइंट से मूव होके बी पॉइंट तक पहुंचा, तो ये हमारा, इसको ही हम वोल्टेज कहते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट माय नेक्स्ट वीडियो इज बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। ओके।